सोचिए, जब सैकड़ों लोगों की जिंदगी कुछ ही पलों में खत्म होने वाली हो और सामने सिर्फ मौत का खतरा दिखाई दे, तब एक इंसान क्या करेगा। ईशा ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे मोहल्ले को बचाने का फैसला किया। लेकिन अवनी की नई साजिश ने हालात ऐसे बना दिए कि अब सूरज भी ईशा को मौत से बचा पाएगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। अवनी की पहली चाल नाकाम होते ही उसका गुस्सा खतरनाक रूप ले लेता है। उसने एक टाइमर सक्रिय कर दिया और पूरे मोहल्ले को संकट में डाल दिया। ईशा ने पहले ही सभी रास्ते बंद करवा दिए थे ताकि अवनी भाग न सके। अब मंत्री जी के साथ कई मासूम परिवार भी अंदर फंस चुके थे। हर कोई डरा हुआ था और सभी की उम्मीदें सिर्फ ईशा पर टिकी थी। टाइमर की आवाज ईशा के कानों में लगातार गूंज रही थी। डरे हुए परिवारों को देखकर उसे अपनी मां को खोने वाला दर्दनाक दिन याद आ गया। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें लौट आईं और वह कुछ पल के लिए टूट गई। लेकिन तभी दूसरी तरफ सूरज ने अवनी की अगली चाल को नाकाम करके उसे पकड़ लिया। क्या अब ईशा को बचाने का रास्ता मिल पाएगा? टाइमर की आवाज ईशा के कानों में लगातार गूंज रही थी। डरे हुए परिवारों को देखकर उसे अपनी मां को खोने वाला दर्दनाक दिन याद आ गया। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें लौट आईं और वह कुछ पल के लिए टूट गई। लेकिन तभी दूसरी तरफ सूरज ने अवनी की अगली चाल को नाकाम करके उसे पकड़ लिया। क्या अब ईशा को बचाने का रास्ता मिल पाएगा? ईशा ने सूरज से कहा कि वह अपना पुराना पद और पहचान छोड़कर फिर से देश की सेवा के रास्ते पर लौट आए। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। इसके बाद उसने फोन बंद किया और खतरे को अपने साथ लेकर मोहल्ले से बाहर निकलने का फैसला किया, ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। समय तेजी से बीत रहा था और सूरज भी ईशा की तलाश में दौड़ पड़ा। आखिरी पलों में सूरज ईशा तक पहुंच गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खतरे को निष्क्रिय कर दिया। एक बड़ी तबाही टल गई, लेकिन ईशा बेहोश होकर सूरज की बाहों में गिर पड़ी। उसकी बहादुरी को देखकर सभी भावुक हो गए। अब सवाल यह है कि क्या सूरज ईशा की आखिरी इच्छा पूरी करेगा और फिर से आईएएस बनकर देश की सेवा करेगा? यही सच्ची बहादुरी है।